हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज से ये नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एंड आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फार्मास्यूटिक्स। एंड फार्मास्यूटिक्स में हम इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उसमें पर्टिकुलरली बात की जाए तो उसमें सब टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो है डोजेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म एंड फार्माकोपियाज। ये तीन मेजर जो है वो सब टॉपिक्स इस सीरीज़ में इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में। एंड इसके अलावा आज तो सिर्फ ये एक ही वीडियो आएगी एंड कल हम दो वीडियोस इस सेम सीरीज़ की स्टार्ट करेंगे, जिसमें फार्मास्यूटिक्स की वीडियो आपको 2 बजे मिलेगी एंड शाम को 7 बजे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट सब टॉपिक्स पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, डैश कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन। तो ऐसे यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है कि किस चीज़ को हम कहेंगे कि कोई भी एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसे हम ड्रग या फिर मेडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं एंड उस केमिकल कंपाउंड को एक फिज़िकल फॉर्म दी जाती है एक पर्टिकुलर डोज में, तो उसको क्या कहा जाता है? उस चीज़ को कहा जाता है डोजेज फॉर्म। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि डोजेज फॉर्म होती है, डोजेज फॉर्म इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज of a chemical compound used as a drug or medication intended for administration or consumption. So option A is the correct answer. The next question है, which of the following is the urethral dosage form? तो इसमें से कौन सी एक यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म है? तो सुपोजिटरीज जो हैं वो डिफरेंट रूट से दी जाती हैं, बॉडी कैविटी के डिफरेंट रूट से दी जाती हैं। इनमें से यूरेथ्रल रूट भी होता है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी फॉर्म्स एंड पेसरीज जो हैं वो बेजिनल रूट से दी जाती हैं, तो बेजिनल डोजेज फॉर्म्स हैं। एंड जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं ये स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, मीन्स टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स हैं। यहाँ पे यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म पूछा गया था, तो सुपोजिटरीज इज़ अ यूरेथ्रल डोजेज फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश डोजेज फॉर्म। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो पेसरीज एंड फॉर्म्स हैं ये वेजिनल डोजेज फॉर्म है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट? इनमें से कौन सा एक ऑइंटमेंट का सब टाइप नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है ओलियजिनस, बी है वाटर वॉशेबल, सी इज़ अब्जॉर्प्शन एंड डी इज़ प्लास्टर्स। जो प्लास्टर्स हैं वो ऑइंटमेंट का एक सब टाइप नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड? तो इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल है? डस्टिंग पाउडर जो है, डस्टिंग पाउडर इज कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल बल्क सॉलिड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म? इनमें से कौन सा एक यूनिट डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है? यूनिट डोजेज फॉर्म मीन्स एक सिंगल यूनिट, लाइक हम अगर टैबलेट खा रहे हैं तो टैबलेट की एक यूनिट ले रहे हैं, मीन्स एक टैबलेट हम खा रहे हैं। वैसे ही पिल्स, कैप्सूल्स एंड टैबलेट ये तीनों ही यूनिट डोजेज फॉर्म्स हैं, लेकिन डस्टिंग पाउडर को हम यूनिट में नहीं खा सकते क्योंकि वो पाउडर में होता है, तो पाउडर तो एज अ यूनिट नहीं कंज्यूम किया जाता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इट इज़ नॉट अ यूनिट डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड्स? इनमें से कौन सा एक बल्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है? बल्क सॉलिड्स का एग्जाम्पल है डेंट्री फ्राइज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सील एंड वेट सील इज अ सब टाइप ऑफ? तो ड्राई सील एंड वेट सील इनमें से किसका सब टाइप है? कैप्सूल, टैबलेट्स
कैशेज एंड पिल्स। सो जो ड्राई सील एंड वेट सील है वो टाइप है सैशे का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइडेंट्स एड डैश टू द टैबलेट, मीन्स ग्लाइडेंट्स टैबलेट में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो जो ग्लाइडेंट्स हैं वो टैबलेट में फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए ऐड किए जाते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर डैश एंड ओपेक विद अट्रैक्टिव कलर्स। सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो हैं उनकी बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी गई है, किस तरीके से होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी या फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। सो जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक दोनों होते हैं विद अट्रैक्टिव कलर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपॉलीमर्स आर प्रेफर्ड फॉर ड्रग डिलीवरी बिकॉज द केमिकल कंपोजिशन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इज इजीली चेंजेबल। सो इनमें से कौन सा कोपॉलीमर्स हैं जो कि ड्रग डिलीवरी के लिए प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है या जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट है वो इजीली चेंज किया जा सकता है। सो जो एम्फीफिलिक ब्लॉक्स हैं, एम्फीफिलिक ब्लॉक्स जो हैं वो कोपॉलीमर्स होते हैं जो कि ड्रग डिलीवरी के लिए प्रेफर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स हैव पोर्स ऑफ डैश डायमीटर इन देयर सेल मेम्ब्रेन। तो रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट एक टाइप की डोजेज फॉर्म है। सो इसमें पोर्स होते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन में। सो उन पोर्स का डायमीटर कितना होता है ये हमें बताना है। तो पोर्स का डायमीटर होता है 200 से 500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर अ सिंगल एंटीजन। सो कौन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं, इनमें से कौन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैं जिनकी एक सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिसिटी होती है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल प्रोटीन्स ही होते हैं एंड ये पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम विच इंक्लूड्स प्रिपरेशंस गिवन बाय एनी अदर रूट एक्सेप्ट द ओरल रूट इज़ नोन एज। सो एक ऐसी प्रिपरेशन जिसे ओरल रूट के अलावा बाकी किसी और रूट से दिया जा सकता है, सो वो कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं, वो कौन से सिस्टम होते हैं। सो जो हमारे पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनको ओरली नहीं दिया जा सकता, उनको मीन्स डायरेक्ट हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करवाते हैं। तो आईवी, आईएम, सबलिंगुअल या फिर एंटी पेरिटोनियल रूट। सो डिफरेंट रूट्स हैं पेरेंटल रूट में भी। सो पेरेंटल कंट्रोल्ड प्रेपरेशंस जो हैं उन्हें हम अदर रूट से दे सकते हैं एक्सेप्ट ओरल रूट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावेजिनल कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नॉट प्रेफर्ड फॉर डिलीवरिंग ऑफ ड्रग्स बाय वेजिनल रूट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पूछी गई है इंट्रावेजिनल कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो कि वेजिनल रूट से डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो स्मॉल परमिएशन एरिया होता है, तो स्मॉल परमिएशन एरिया की वजह से जो है वो ड्रग की डिलीवरी वेजिनल रूट से नहीं की जा सकती है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटम टी एंड CU7 डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ डैश विद कॉपर वायर। तो टेटम टी एंड कॉपर 7 डिवाइसेस हैं एंड इसमें कॉपर वायर के साथ में क्या चीज़ अटैच रहती है। सो इसमें पॉलीप्रोपाइलिन जो है, पॉलीप्रोपाइलिन अटैच होता है कॉपर वायर के ऊपर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ कमर्शियली अवेलेबल डिवाइस विच रिलीज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। सो हमें कमर्शियली अवेलेबल डिवाइस का नाम बताना है इनमें से जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन को रिलीज़ करता है।
सो इसमें प्रोजेस्टासर्ट जो है वो एक कमर्शली अवेलेबल डिवाइस है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन को रिलीज करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी वाई इंजीनियरिंग स्मार्ट माइक्रो कैरियर्स दैट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ करंट डिलीवरिंग मेडिसिन्स। सो एक नए सिस्टम का हमें नाम बताना है जिसमें ड्रग को डिलीवर किया जाता है एक स्मार्ट माइक्रो कैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से जो भी अभी के टाइम पे करंट डिलीवरिंग मेडिसिन्स थी, ठीक है, उनके डिलीवर करने में जो भी लिमिटेशंस आती थी उनको ओवरकम करता है। सो इसमें जो भी हमारे मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो एक नया सिस्टम है जो कि इस प्रॉब्लम को जो है वो ओवरकम करता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक विच डिलीवर्स द चार्ज्ड ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सिंथेटिक और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें हमें एक ऐसी टेक्निक का नाम बताना है जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है एंड चार ड्रग मॉलिक्यूल को डिलीवर करती है एक सिंथेटिक या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आइंटोफोरेसिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन there is a small requirement of a specific directions which are written in a book called। तो किसी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहती है। मींस हम बोल सकते हैं कि प्रोसीजर कि कैसा प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं वो किस बुक में हमें मिलेंगी। सो ये फार्माकोपियाज़ में हमें मिलेंगी, जो भी जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो जो डिफरेंट फार्माकोपियाज़ हैं वहाँ पे हमें डायरेक्शंस मिलती हैं किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 1940 में एंड इसके जो रूल्स आए थे दैट इज़ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स वो 1945 में आए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन डैश फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। सो इंडियन फार्माकोपिया कब कंस्टिट्यूट हुई थी इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए। सो पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1955 में एंड इसकी जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी वो कंस्टिट्यूट हुई थी 1948 में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट सप्लीमेंट केम इन। तो सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया पहला तो आया था 1955 में, उसके सप्लीमेंट आए थे 1960 में। दूसरा इंडियन फार्माकोपिया आया 1966 में एंड उसके जो सप्लीमेंट हैं वो आए 1975 में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया डैश एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स addendum came in the year 1989 and 1991। सो 1985 में कौन सा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था जिसके जो एडेंडम थे वो 1989 एंड 1991 में आए थे। मीन्स इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है। सो थर्ड एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का वो आया था 1985 में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1985 में जो थर्ड एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का उसके एडेंडम कब आए थे, तो वो 1989 एंड 1991। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2007 वेयर एज इट्स एडेंडम वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। सो इंडियन फार्माकोपिया का जो पाँचवा एडिशन था वो 2007 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कि 5वां एडिशन कब आया था, 2007 में आया था। एंड इसके जो एडेंडम थे वो कब पब्लिश हुए थे, सो 2007 के बाद 2008 में इसके एडेंडम जो हैं वो पब्लिश हुए थे। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ आईपी was published in the year 1996 and its addendums were published in the year 2000, 2002 and 2005. सो 1996 में कौन सा एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जिसके एडेंडम्स जो हैं वो 2000, 2002 और 2005 में पब्लिश हुए थे। सो फोर्थ एडिशन जो है वो आया था 1996 में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड फिफ्थ एडिशन 2007 में आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन फार्माकोपिया 2007। सो 2007 में कौन सा एडिशन आया था, 2007 में आया था फिफ्थ एडिशन। तो फिफ्थ एडिशन की कितनी वॉल्यूम्स थी, मींस वो कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट था इंडियन फार्माकोपिया 2007, दैट इज़ फिफ्थ एडिशन। तो ये 3 वॉल्यूम में था, 3 वॉल्यूम्स आर देयर इन इंडियन फार्माकोपिया 2007। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट N to Z आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ IP 2007। सो 2007 का जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें फार्मास्यूटिकल एड अल्फ़ाबेटिकली N से Z की बात करें तो N से Z तक के फार्मास्यूटिकल एड कौन सी वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं। तो 2007 में 3 वॉल्यूम थी, तो 3 वॉल्यूम में से कौन सी वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम तो 3 ही थी। सो 1, 2, 3 में किस वॉल्यूम में N to Z फार्मास्यूटिकल एड जो है वो मेंशन थे, तो ये थे वॉल्यूम 2 में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2010 एंड कंटेन्स। तो इंडियन फार्माकोपिया का 6वां एडिशन आया 2010 में एंड उसमें कितने वॉल्यूम्स थे, तो इसमें भी 3 ही वॉल्यूम थे। 2010 वाले 6वें एडिशन में इंडियन फार्माकोपिया के 3 वॉल्यूम्स थे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन फार्माकोपिया 2040 इज प्रेजेंट इन डैश वॉल्यूम्स। तो इंडियन फार्माकोपिया 2014, तो 2014 का जो इंडियन फार्माकोपिया है वो 7th एडिशन है एंड उसमें कितने वॉल्यूम्स हैं। सो उसमें 4 वॉल्यूम हो गए, पहले 2010 तक जो है वो 3 वॉल्यूम्स थे एंड 2014 दैट इज 7th एडिशन, 7th एडिशन में हो गए 4 वॉल्यूम्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स दैट आर नॉट इन यूज नाउ डेज आर ओमिटेड फ्रॉम द डैश एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सो इंडियन फार्माकोपिया के किस एडिशन से उन ड्रग्स को एलिमिनेट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया, जो कि अभी यूज़ नहीं किए जाते हैं ड्रग्स। सो जो 7th एडिशन आया था, 7th एडिशन दैट इज़ 2014 में 7th एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का। तो 7th एडिशन में उन ड्रग्स को ओमिट कर दिया गया जो कि अभी यूज़ नहीं किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश किया गया था, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 में पब्लिश किया गया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ओल्ड एंड रेपुटेड फार्माकोपिया। तो जो पहला एडिशन आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, उसको कितनी पुराने या रेप्यूटेड फार्माकोपिया से की हेल्प से जो है वो कंपाइल किया गया था।
तो इसमें जो है वो 3 ऑप्शन सी 3 फार्माकोपिया जो है वो 3 फार्माकोपिया को मर्ज करके जो है वो फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का कंपाइल किया गया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1864 में। सेकेंड कब पब्लिश हुआ? सेकेंड पब्लिश हुआ 1874 में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1885 विद इट्स अडेंडम इन 1890। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का कौन सा एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ था? पहला हमने देखा 1864, दूसरा हमने देखा 1874। अब जो 1885 में पब्लिश हुआ है वो एडिशन था थर्ड एडिशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो थर्ड एडिशन 1885 में एंड उसके अडेंडम जो है वो 1890 में पब्लिश हुए। देन ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। सो ये क्वेश्चन है द फिफ्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन डैश दैट इज़ लिटल डिलेड। तो 5वां एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1940, मीन्स ये काफ़ी लेट हुआ, मीन्स 1885 थर्ड एडिशन आया था एंड उसके बाद में जो फिफ्थ एडिशन आया वो 1914 में आया, मीन्स बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा गैप था। सो ऑप्शन सी 1914 इज़ द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म के एमसीक्यू, जिसमें हमने डोजेज फॉर्म एज वेल एज फार्माकोपियाज इन दोनों के कम्बिनेशन क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो जो कल आएगी, एक तो डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ की आएगी मॉर्निंग में 7 बजे, बाकी दूसरी वीडियो 2 बजे आएगी जिसमें मैं मेट्रोलॉजी टॉपिक के ऊपर फार्मास्यूटिक्स का ही उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा। एंड जो शाम को वीडियो आएगी कल जिसमें मैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड मैनेजमेंट उसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।